एक टाइम पे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, हमने पैर छुए तो लगा जैसे किसी दूसरे पैर छू लिया हमने। देखिए हम लोगों ने काम किया अथ योगानुशासनम। ये अर्थ क्या मतलब क्या है? अथ मतलब ये अथ योगानुशासनम, ये अनुशासन है। अभी तक आप शब्दों में सुनते थे, परंतु अब आप बैठे तो अथ योगानुशासनम, ये अनुशासन है। अनुशासन पाने के लिए पहले तप करना पड़ता है। जब ये सहज हो जाए बैठने के पश्चात, तब होगा अथ योगानुशासनम। अभी हम जबरदस्ती बैठ रहे हैं, ये अनुशासन नहीं है। जब ये सहज हो जाए, 2 घंटे भी बैठे हैं तो अलख निरंजन, पीड़ाओं से मुक्ति। अब हमने कहा था अथ योगानुशासनम, अनुशासन आप समझ गए हैं। अभी अनुशासन हमारा पुष्ट नहीं हुआ है। अब केवल सुनिएगा ध्यान से, केवल सुनना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा आता है दूसरा सूत्र, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा, अभी आपकी चित्त पर उठने वाले कष्ट, गर्मी, सर्दी, इसीलिए कहा गया ऋतुओं का अनुभव। जो ऋतु यानी जो सत्य है, तो ये जो पीड़ाएं हमारे शरीर में हो रही हैं, इनके कारण अभी क्या हो रहा है, हमारे शरीर पे जो चित्तधारा पे दर्द हुए जा रही है, जकड़न सी है, अकड़न सी है, अभी तो चित्त पे यही उठ रहा है ना। तो हमारा सबसे पहला सत्य क्या है कि हमें दुख हमारे शरीर में हो रहा है, तो ये चित्त की वृत्ति है। तो अथ योगानुशासन, अब हमारा काम अनुशासन का स्टार्ट है। इसके साथ साथ अब हम चित्त की वृत्तियों को देखना शुरू कर दिया हमने, कि हमारे 3.5 हाथ की काया में जहां जहां दर्द है, जहां जहां पेन है, जहां जहां हमें अनुभव हो रहा है कुछ भी, चाहे अभी तो दर्द का अनुभव हो रहा होगा ना पूरे शरीर में, आगे चल के ये अनुभूति बड़ी सुखद हो जाएगी, ऐसा लगेगा परमानंद मिल गया, शांति मिल गई, तो भी ये चित्त की ही वृत्ति होगी। क्योंकि पीड़ाओं से ऊपर उठेंगे, इसी को मारा कहा गया। मारा 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 यानी राक्षस, वो कई रूपों में आ रहा है। तो अभी जब आप बाहर निकलते हैं तो भी कई प्रकार के, लेकिन असली राक्षस किस रूप में, कहीं दुख के रूप में आ रहा है, यही आपकी बीमारियों के रूप में आ रहा है शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से आपके शरीर में आता जा रहा है। तो चित्त वृत्तियों को आप देखते जा रहे हो, ये चित्त वृत्तियों में, तो ये आपको नहीं बैठने देगा। ये क्या, अगर नहीं दर्द है, यहां चलो, वहां चले जाओ, ये कर लो, अरे बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं उठाया, ये चित्त वृत्तियां। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मारा, चित्त वृत्ति। और ये चित्त वृत्ति मारा रहता कहां है? मन में। इस समय कहां रह रहा है? आप आधे घंटे अधिष्ठान में बैठे तो हमारे शरीर में पीड़ाओं के रूप में, हाँ पीड़ाओं के रूप में यही मारा है, ठीक है। अब ये आपको असली रूप में आ रहा है, लेकिन इस सत्य को हम स्वीकार नहीं करते। अरे ये तो घुटनों में दर्द हो रही है, जैसे आपको अभी तक कुछ बीमारियां नष्ट हुई, वो मारा ही था, लेकिन अब उसने रूप बदल लिया। अब उसे पता चल गया ये डरने वाले नहीं है, इतने से इनका काम नहीं चलने वाला है। तो इंद्र आया, अब वो वेश बदल के इंद्र का आ गया, अब वो पानी बरसा रहा है, तो शरीर में क्या होगी, ठंडक ठंडक सी अनुभव हो रही है। शरीर में अग्नि से अग्निदेव को भेज दिया, तो आपके शरीर में क्या है, गर्मी सी अनुभव हो रही है, धौंकनी चल रही है, सांस तेजी से चली जा रही है। तो ये चित्त की वृत्ति ही है जिसके कारण हमारी सांसें असामान्य हो रही है। जैसे जैसे ये धौंकनी चलेगी, ये जैसे जैसे हमारे अंदर के राक्षस मारा हमारी ये दर्द के द्वारा ये ऊपर उठ रहे हैं, वाष्पित हो रहे हैं, वैसे वैसे धौंकनी बढ़ेगी। और जब ये धौंकनी बढ़ते 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 इस अवस्था पे आएगी, पंपिंग सेट की तरह स्वचालित होगा और पूरे शरीर को जलाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरा शरीर। तो ये अग्नि, यही अग्निदेव कहा गया, अग्नि को भेजा गया कि जाओ इसकी तपस्या भंग करो। तो कौन भंग कर रहा है? मारा। और किस रूप में आ रहा है? अग्नि के रूप में। कर कौन रहा है? इंद्र। तो इंद्र कौन है? ये अग्नि, वायु, यही सब तो हमें पीड़ित कर रहे हैं, और वो हमारे शरीर में है पंच तत्व। हम उनको जब नहीं जान रहे हैं तो वो भी हमें क्या कर रहे हैं? पीड़ा दे रहे हैं। अभी तक जो पीड़ाएं आपको होती थी, वो या तो कैंसर के कारण होती थी, या गठिया के कारण होती थी, या जीवन के कलह के कारण होती थी, लेकिन आप उसको सोच के क्या करते थे? व्यथित होते थे और उससे राग या द्वेष उत्पन्न करते थे। और अब आपने शरीर में देखा, केवल साक्षी भाव से हम देख रहे हैं ना, दर्द हो रही है, हमने देख लिया, इसमें पीड़ा कैसी?
सांस तेज चल रही, कोई बात नहीं, चल रही है ना, लेकिन हमारा क्या काम है, साक्षी भाव से देखते रहना, देखते रहना। और पहले क्या करते थे, दर्द हो रही है तो और बेचैन, और बेचैन, तो हम अपने चित्त में कौन से बीज बो रहे थे, घबराहट के, दुख के। तो वो अगले पल उसका गुणान्वतन होता था, यानी वो बढ़ता जा रहा है, गुणनफल में बढ़े जा रहा है, यानी जंगल के जंगल, जंगल के जंगल, कितने जंगल हम बोए जा रहे हैं। लेकिन अब हम बैठे 1 घंटे, हमने देखा अच्छा पीड़ा हो रही, लेकिन साक्षी भाव, बार बार साक्षी भाव। तो योग की योगस चित्त वृत्ति निरोधा। अब आपने चित्त की वृत्तियों को जानना शुरू कर दिया, अच्छा यहीं से शुरू है, तो कितनी बड़ी बात, अब ये आपके अनुभव में आ गई। अब आपसे कोई कहे योगस चित्त वृत्ति निरोधा, आपको बात समझ में आएगी कि नहीं, स्पष्ट हो गई ना। फिर आते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उदाहरण देते हैं आपको, ये तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम क्या है, यानी हमने, अब कौन देख रहा है, कोई दृष्टा है, दृष्टा है जो उसको देख रहा है। तदा द्रष्टु, तदा जो मेरे शरीर के सत्य है, तथागत जो हुए जा रहा है, उसे मैं साक्षी भाव से मेरा मन अभी देख रहा है। तदा द्रष्टु, और देखते देखते अभी पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। अपनी इन वृत्तियों को देख के ये मन क्या उत्पन्न कर रहा है, पीड़ा, क्योंकि अभी वो दृष्टा जो परम दृष्टा है उसकी नजर में नहीं आया, क्योंकि उसको तो कुछ होता ही नहीं। हम गिरे, उठे, मरे, व्यक्ति जल भी गया, लेकिन कोई चेतन आत्मा उसके अंदर जो निवास कर रही है, उसे क्या कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, अभी अनुभव नहीं होगा, आगे चल के अनुभव होगा जब ये मन उसको देखेगा, अरे ये तो दृष्टा कोई और है, तब वो परम शक्ति दिखेगी, ये देख रहा है। तो क्या होगा, चित्त वृत्ति निरोधा। टीवी देख रहे हैं हम, टीवी देख रहे हैं, टीवी में घटना घट रही है, कोई मर रहा है, सब बेचैन है, एक्सीडेंट हुए जा रहा है, वो घबरा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा सीन चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं। लेकिन जब वो पिक्चर खत्म होती है तो क्या हम रोते हैं बैठ के, क्योंकि हम जानते हैं हम यहां पे हैं और वो टीवी का स्वरूप है। हम कोई चीज देख रहे हैं, वो उसका स्वरूप है, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसको कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित। टीवी बंद हुई, फिर हम शोक मनाते हैं, नहीं, टीवी बंद हो गई, लेकिन टीवी देखते समय ही देखा, हम उसमें फंसे नहीं, बस समझे। इसी प्रकार शरीर को देखते देखते हम दृष्टा हो गए, देखते रह रहे, देखते रह रहे, जैसे पुत्र पिता को देखते देखते बड़ा हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और जब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो स्वयं क्या बन जाता है, पिता बन जाता है। लेकिन तब तक वो पिता को देखना ही पड़ेगा जब तक कि वो खुद पिता नहीं बनता है। यानी तदा दृष्टु स्वरूपे, बस देखते देखते पुत्र स्वयं भी क्या हो गया, पिता हो गया। तो आपका जो दृष्टा है वो देखते 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 इन पीड़ाओं से जब ऊपर उठेगा तो परम जो दृष्टा है धीरे धीरे जागृत होगा, और जब वो जागृत होगा उसको ना दुख होता है और ना सुख, वो दोनों से परे है। जब वो अवस्था पे हम पहुंचेंगे तो उसे कहेंगे तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये तीसरी सीढ़ी हो गई। तो आज के लिए इतना ही। प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से अभ्यास करना है। इसे अपलोड कर दिया जाएगा YouTube पे, और आप लोग इसका प्रतिदिन शाम को, भोजन का है, भोजन हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, साधना 1 घंटे, चैनल को खोल के सब भाई बहन बैठ के, जरा भी हमें लापरवाह नहीं होना है। अब इस बात को समझ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसी सीढ़ियों पे रहना चाहते हैं, कुछ आगे भी तो बढ़ना है। अब क्या बीमारी का कोई तनाव है, नहीं। कोई बताए बीमारी हमें मार देगी, भय खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब उलझन है। उलझन क्यों है, उलझन का कारण है हमारी चिंताएं जो सामने आ रही, ठीक है। तो हम इस प्रकार, और होगा क्या, जैसे पिछला आपने जो काम कर लिया है 8 महीने 9 महीने जो भी काम किया, तो भले आपके मन में घबराहट है, लेकिन आप काम करके आ रहे हो ना, तो इसका प्रभाव कब, बीज हमने आज डाले हैं तो कब निकलेगा, 6 महीने बाद। अब हम ये काम शुरू कर रहे हैं, आप कितना भी तनाव उत्पन्न कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आज के 10 साल के बाद ये परिस्थितियां भी बदलकर कुछ और आने वाला है। परिस्थितियां वो आप काम करते जा रहे, भले घबराहट है, आने दो, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे। तो जैसे आप बीमारियों से आज उबर के यहां पे आ गए,
वैसे ही आगे जो जीवन की समस्या है इनसे भी उबरते आगे जाएंगे, फिर नई समस्या आ जाएगी। जंगल लगाए हैं ना हमने, बड़े बड़े जंगल लगाए रखे, एक समस्या, इसीलिए हम कहते हैं एक समस्या हटाओ दूसरी आ जाती है। क्यों आ रही है? हमने तो वो है जंगल। बस अब वो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो छोटा बागीचा आया, फिर उससे बड़ा बागीचा आया, फिर उससे फिर एक अवस्था आएगी, दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। जैसे ही अवस्था को आपने जान लिया, अच्छा मैं तो यहां बैठा हूं, दृष्टा तो यहां बैठा है, उससे इस मन का क्या लेना देना, ये क्यों पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब खत्म हो जाएगा। आप कौन यहां पे होगा? दृष्टा होगा। और वहीं से आपकी चिंताएं शांत होनी शुरू हो जाएंगी, शांत होनी, और जान भी जाएंगे आप सब कुछ, लेकिन तब आप ये जानेंगे अभी जंगल बोए हैं तो बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि उन जंगलों को आप बड़े मजे से काटेंगे, क्योंकि मजा यात्रा का है। ये जो आप काम करो बस मजा यही है, कुछ दिन के बाद ये मजा नहीं रह जाएगा, सब खत्म हो जाने वाला है। मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचे तभी तक तो रहता है ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, और जब मंजिल पे पहुंच गए तो हो गया ना काम, तो ना दुख बचा और ना सुख बचा। तो आप जब मंजिल पे, इसलिए मजा लेते चलिए रास्ते का, ठीक है। इसी प्रकार धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप सभी बंधुओं को भी बहुत बहुत मंगल हो, और आप लोग भी आगे काम करें, इसलिए ये कार्य हो रहा है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मंगलम। मंगलम।